हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी पर। और आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, यानी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे स्पेशली नीट और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर और लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए। यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही लंबी सीरीज चलने वाली है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन को हम प्रत्येक जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन में उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे, यानी एवरी क्वेश्चन का डिस्कशन उसके ऑप्शन के साथ में करेंगे, एवरी ऑप्शन के साथ में। तो हमारा थ्योरी भी एक तरीके से रिवाइज होगा और कहीं पर अगर हमारे कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है थ्योरी में, वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये उन बच्चों के लिए जिनके कंसेप्ट बहुत वीक हैं या फिर ओवरऑल पूरे थ्योरी पे कमांड नहीं है या फिर जिनका मेमोरी अच्छा नहीं है, क्योंकि थ्योरी को पढ़ते पढ़ते रहने से कई बार वो चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, यहां पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्पेशली एवरी ऑप्शन को डिस्कस करते हुए, क्योंकि वो ऑप्शन क्यों नहीं है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही क्यों है, थर्ड ऑप्शन ही क्यों है, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, तो इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे और एवरी ऑप्शन के प्रत्येक ऑप्शन पर डिस्कस करके उसका थ्योरी अगर थोड़ा सा साइड में रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीजें हमारे दिमाग पे स्ट्राइक करेंगी, यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसके थ्रू हमारा जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसमें हम एवरी टॉपिक के वेरियस क्वेश्चन, यानी हम आप मान के चलिए प्रत्येक टॉपिक पर हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन एवरी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चनों के साथ जिसने प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो दोस्तों जिनको अपना एग्जाम क्रैक करना है, जुड़िए हमारे चैनल के साथ में और साथ में अन्य लोगों को भी बताइए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। और आइए स्टार्ट करते हैं हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के हम वेरियस क्वेश्चन को यहां डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पहला क्वेश्चन है आपके सामने सेल डिवीजन का पार्ट फर्स्ट, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस एट, यानी क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी जो समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है ना, समजात गुणसूत्र। तो दोस्तों समजात गुणसूत्र ऐसे बता सकते हैं कि ये एक गुणसूत्र है और दूसरा जो गुणसूत्र है इसी का समजात है, यानी कहने का मतलब वो भी इस तरीके से है और एक फादर से आया एक मदर से आया है। तो समजात गुणसूत्र का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट। तो अब यहां पर बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, यानी इन दोनों के बीच में सेगमेंट्स का एक्सचेंज होना है, यानी इसका पार्ट इस पर और इसका पार्ट इस पे आने वाला है। तो दोस्तों अब यहां पर जो क्वेश्चन है, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो इसका पार्ट मान लीजिए यहां वाला पार्ट इधर आ गया और इधर का पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया, यानी दोनों में कुछ एक्सचेंज हो गया है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अदला बदली हो गई है। तो क्वेश्चन है ये किस अवस्था में होता है, तो बोले पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन एंड डिप्लोटिन, ये चारों ही किसकी अवस्था हैं दोस्तों? प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट आप जानते हैं, प्रोफेज फर्स्ट यानी प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं थी, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्या सीक्वेंस होता है? बोले लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ऐसे इनका सीक्वेंस है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन सीक्वेंस का नहीं है, क्वेश्चन है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इनमें से कौन सी फेज में होता है? तो बोले पेकाइटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन एंड डिप्लोटिन में से किस में होता है? तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर पेकाइटिन, आंसर सही है, पेकाइटिन में होता है। लेकिन बाकी ऑप्शन को देखिए, जाइगोटिन में क्या होता है? फिर बोले जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है। क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। और क्या होता है साथ में? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमने पढ़ा था। लेप्टोटिन के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो बोले लेप्टोटिन के अंदर सिनेप्सिस तो नहीं होता है, लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में वहां पर बुके स्टेज यानी गुलदस्ता अवस्था दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बुकेट स्टेज दिखाई देती है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन डिप्लोटिन में क्या होता है? बोले डिप्लोटिन में कियाजमेटा, काइजमेटा जो है वो दिखते हैं, यानी जब इनमें एक्सचेंज हो चुका होता है तो एक एक्स जैसी संरचना दिखती है। तो दोस्तों आपको यहां पर स्पेसिफिक याद रखना है कौन सी स्टेज में क्या होता है। तो बोले सेगमेंट्स का एक्सचेंज किस में होता है? पेकाइटिन में। तो दोस्तों अब यहां पर पेकाइटिन की अगर बात करें तो पेकाइटिन में रियल में होता क्या है? तो बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर होता है,
ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो आंसर हो गया पेकाइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर आपको आंसर भी इजीली मिल जाएगा, अगर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही इजीली आपको यहां आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ ए सेल विथ 5 क्रोमोजोम, एक कोशिका है, क्या है, एक कोशिका है, क्रोमोजोम कितने हैं, 5 क्रोमोजोम पेयर्स हैं, उसमें पेयर्स हैं, यहीं पे देख लो तो क्रोमोजोम कितने हो गए, 10, पेयर 5 है तो क्रोमोजोम कितने हो गए, 10। अंडरगोज माइटोसिस, उसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ, कुल नंबर कितना हो जाएगा क्रोमोजोम इन इट्स एनाफेज स्टेज, एनाफेज में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप याद करो कि किसी के अंदर 5 गुणसूत्र, 5 जोड़े यानी 10 गुणसूत्र हैं किसी कोशिका के अंदर, उसका इंटरफेज चला, इंटरफेज में डीएनए डबल हो गया, लेकिन इंटरफेज के बाद में गुणसूत्र कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फिर उसके बाद में इंटरफेज के बाद में प्रोफेज चला, तो प्रोफेज के बाद में कितने हो जाएंगे, बोले 10 ही रहेंगे प्रोफेज में भी। फिर उसके बाद में मेटाफेज में कितने रहेंगे, बोले अभी गुणसूत्र वैसे के वैसे हैं, 10 ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही एनाफेज आएगा दोस्तों, एनाफेज में क्या हो जाएगा, बोले गुणसूत्र है वो, जैसे मान लीजिए यहां कोशिका के अंदर मान लीजिए ऐसे 2 गुणसूत्र हैं, यहां पर चित्र बना के बात कर देते हैं कि ऐसे 2 गुणसूत्र हैं या फिर एक ही गुणसूत्र है किसी कोशिका में मान लो, और अब यहां पर एनाफेज में क्या होता है, बोले इस गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना, एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड क्या बन जाता है, 2 गुणसूत्रों में, यानी 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो 1 से क्या बन गए, 2, तो 10 से कितने बन गए दोस्तों, 20। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, आपका क्या आंसर आया कमेंट में लिखना। तो अब देखिए दोस्तों, ए सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल साइकिल है वो किस में डिवाइडेड है, माइटोसिस एंड मियोसिस, G1 S G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इंटरफेज एंड माइटोसिस। आपका आंसर आपके पास में है, लेकिन एक बार देखिए सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू, तो सेल साइकिल को हमने किस में डिवाइड किया था, बोले सेल साइकिल को 2 फेजों में हमने डिवाइड किया था 2 फेजों में। कौन कौन सी फेज, बोले एक तो फेज बताई थी इंटरफेज, ठीक है ना, और दूसरी बताई थी एम फेज यानी माइटोटिक फेज। ठीक है दोस्तों, तो यह है सेल साइकिल। ऑप्शन देखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं, ये तो आप कह सकते हैं सेल डिवीजन के 2 टाइप हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस तो वैसे बात करें तो एम फेज के ही 2 टाइप हैं दोस्तों। G1 S एंड G2 ये तो इंटरफेज के 3 टाइप हैं, G1 और S ये तो क्या है, इंटरफेज के टाइप हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ये क्या है दोस्तों, बोलिए तो एम फेज के आगे टाइप हैं, ठीक है ना। एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी एम फेज में क्या होता है दोस्तों, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है, सबको पता है। तो यहां पर ये जो फेज हैं, थर्ड ऑप्शन, ये तो कैरियोकाइनेसिस की वेरियस फेजेज हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस की फेजेज हैं, ये इंटरफेज की फेजेज हैं। माइटोसिस और मियोसिस आप कह सकते हैं एम फेज के ही 2 टाइप हैं, 2 अलग अलग टाइप के विभाजन हैं। लेकिन अगर बात करें इंटरफेज एंड माइटोसिस, तो यानी माइटोसिस मतलब एम फेज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सेल साइकिल में क्या आ रहा है, इंटरफेज एंड एम फेज, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी सही। ठीक है दोस्तों, आंसर डी। फिर इसके बाद में सेल इन G0 फेज, G0 फेज में अगर कोई सेल है तो वो क्या प्रदर्शित कर रही है, बोले एग्जिट द सेल साइकिल या एंटर द सेल साइकिल या सस्पेंड द सेल साइकिल या टर्मिनेट द सेल साइकिल। क्या वो सेल साइकिल को छोड़ चुकी है या फिर सेल साइकिल में एंटर करने वाली है। G0 का मतलब क्या सेल साइकिल में एंटर कर रही है या छोड़ रही है। तो दोस्तों हम यहां पढ़ चुके हैं, बोले जो सेल साइकिल था उसके अंदर ये हमारा इंटरफेज था, ये हमारा एम फेज था, ये क्या था, और इसको भी हमने ऐसे डिवाइड कर रहा था G1 S एंड G2 ऐसे, और ये था बेटा यहां पर कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस था। लेकिन G0 क्या था, बोले G0 वो कुछ भी नहीं था, G0 ऐसा ही था, कोई सेल यहां से निकल के विभाजन में आप कह सकते हैं बाहर निकल जाती है, G1 को एग्जिट कर जाती है, सेल साइकिल को बाहर चली जाती है और आप कह सकते हैं जरूरत होने पे ही वापस लौटती है। तो एग्जिट दी सेल साइकिल, ये हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, जीवाणु के अंदर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कब होता है। बोले यहां ऑप्शन है ड्यूरिंग एस फेज विद इन न्यूक्लियस, प्रायर टू फिशन एंड जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों यहां पर पहले ऑप्शन को देखो, ड्यूरिंग एस फेज, क्या बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन जो हो वो होगा, तो बोले नहीं, पहले तो ये ध्यान रखना है बैक्टीरिया के अंदर एमाइटोसिस होता है, माइटोसिस होता ही नहीं। एमाइटोसिस का मतलब असूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस और मियोसिस की तरह कुछ होता ही नहीं है।
पहला तो यही ध्यान रखना है। और एमाइटोसिस में क्या होता है बोले, ना तो एस फेज होगी ना ही वहां पर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस तो होती ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इन दोनों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। तो प्रायर टू फिशन यानी जो बैक्टीरिया जो है इस तरीके का है, जब इसका फिशन होगा तो ऐसे दो बैक्टीरिया बन जाएंगे इससे। तो यहाँ इसका आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए है इसका। तो क्या होगा बोले, जस्ट फिशन से पहले उसका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, और दोनों के अंदर डीएनए का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से जस्ट बिफोर दी फिशन। ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड by a pair of synapsed homologous chromosome is called, यानी दो homologous chromosome हैं दोस्तों, यहां पर क्या है, दो homologous chromosome हैं, उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स formed by a pair of, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे बन रहा था, हमने बताया था, दोनों चिपक गए हैं, है ना। इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, तो बोले ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका मतलब ये है कि ये दो क्रोमोसोम एक साथ हो गए हैं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोला था हमने बाइवेलेंट। क्या बोला था, बाइवेलेंट, यानी टू क्रोमोसोम एक साथ है, बाई मतलब टू। तो यहां पर बता सकते हैं एक्सोनिम भी नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेट भी नहीं है, ये मेटाफेज में होता है। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, काइनेटोकोर क्या होता है बोले, ये तो क्रोमोसोम पर, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, इसका जो सेंट्रोमियर है उस सेंट्रोमियर पर भी यहाँ पर क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिससे आपके क्या जुड़ते हैं, तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं। तो ये भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे बाइवेलेंट। फिर देखिए दोस्तों 7th क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर की घटना कब होती है ये ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, लेप्टोटीन में दोनों लिपटते हैं, पास पास में आ जाते हैं, गुलदस्ते जैसे दिखते हैं। जाइगोटीन में दोनों एक हो जाते हैं, सिनेप्सिस होता है। डिप्लोटीन में काइजमेटा बनता है। लेकिन पेकाइटिन जो तीसरी स्टेज है, सीक्वेंस आपको इनका याद रखना, हमेशा बार बार यही ध्यान रखना है कि पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पेकाइटिन, देन डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। इस तरीके से 5 स्टेज में होता है ये। तो बोले पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर थर्ड वाले में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना कब होती है, पेकाइटिन में होती है। तो आंसर हो गया पेकाइटिन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो, इन 24 आवर्स एवरेज, 24 घंटे है, in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, ह्यूमन सेल के अंदर सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, बोले मानव कोशिका के अंदर कितना है, 24 आवर्स होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन, हमें पता है। सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर अराउंड, अब इसमें सेल डिवीजन कितने टाइम में होता है, बोले इस 24 आवर्स को ऐसे बांटा हुआ है, बोले 23 आवर्स में तो होता है, तैयारियां होती हैं, यानी क्या होता है, इंटरफेज चलता है, और जो 1 आवर बचता है उसमें क्या होता है, एम फेज चलता है। यानी रियल में जो आप कह सकते हैं जो डिवीजन है सेल का डिवीजन, वो तो एम फेज में ही होता है। तो एम फेज का टाइम कितना हो गया, 1 आवर। तो यहां पर बात कर देंगे एन आर, ठीक है ना। ये अपने आप में एक काफी फेमस क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में देखिए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू, यानी यहां बात वही आ गई, पैटर्नल और मैटरनल का मतलब ये है कि ये मदर पैटर्नल फादर से आया है, ये क्रोमोसोम मदर से आया है, लेकिन दोनों समजात हैं, दोनों में एक ही टाइप के जीन है। तो इस तरीके से जीन ये गुणसूत्र जोड़े में है, इनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र, यानी पैटर्नल और मैटरनल, यानी समजात गुणसूत्र की बात हो रही है। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी इसका इधर आ जाता है और इसका इधर आ जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो मियोसिस के ड्यूरिंग होता है। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, बोले क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही तो होता है। बाइवेलेंट तो अभी बोले इन दोनों को बाइवेलेंट बोलेंगे, उसकी वजह से नहीं, क्रॉसिंग ओवर की घटना की वजह से, यानी दोनों के अंदर एक्सचेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। सिनेप्सिस किसको बोलते हैं, बोले सिनेप्सिस तो दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, उसको सिनेप्सिस बोल रहे हैं। डायड फॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं, डायड का मीनिंग यह है कि दोस्तों यहां पर जब कोई क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हो उसको डायड बोलते हैं, ठीक है ना। तो डायड कंडीशन वो अलग बात है। टेट्राड किसको बोलते हैं, इस तरीके से 4 क्रोमेटिड है ना, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, बाइवेलेंट बन गया है, और इस तरीके से आप कह सकते हैं 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, इसको टेट्राड बोलते हैं, इसको डायड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन डायड फॉर्मेशन भी नहीं है, सिनेप्सिस भी नहीं है, बाइवेलेंट भी नहीं है बना हुआ। यहाँ पर मेनली बात है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डायकाइनेसिस में होता क्या है, तो हमने बोला कि यहाँ पर जब हमने बात कर रहे थे कि जो एम फेज जो मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, बोले मियोसिस में 5 फेजें होती हैं। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें कितनी फेजें होती हैं, 5 फेजें, हम ये पढ़ चुके हैं। उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन,
डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस की बात कर रहे हैं तो डाइकाइनेसिस में दोस्तों सिनेप्सिस नहीं होता है। सिनेप्सिस किस में होता है? सिनेप्सिस जाइगोटिन में होता है। सिनेप्सिस किस में होता है? जाइगोटिन में। डीएनए रेप्लिकेशन बोले एस फेज के ड्यूरिंग होता है, हमें पता है, ठीक है ना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोले ये किसमें? बोले ये भी जाइगोटिन में बनता है, जब सिनेप्सिस होता है तब भी बनता है। लेकिन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, कियाजमेटा टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कियाजमेटा वैसे बनते कब हैं? कियाजमेटा दोस्तों बनते हैं किसमें? डिप्लोटिन में, यानी 4th स्टेज में। लेकिन टर्मिनलाइज कब होते हैं? इसमें लास्ट फेज में, डाइकाइनेसिस में। तो दोस्तों यहां ऐसे ही आपको रोजाना क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यहां पर ये फर्स्ट पार्ट था सेल डिवीजन का, ऐसे ही सेल डिवीजन के और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज इन क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और थ्योरी पूरी तरीके से रिवाइज हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।